प्रभु यीशु मसीह यहोवा राफा है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं कि यह समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा को करें, उससे बातचीत करें और अपने मन की बातों को प्रभु यीशु मसीह से खुलकर कह दें। इसलिए आज की शाम में हम आपके लिए, आपके परिवार, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। आप चुप ना रहें, परंतु आप भी हमारे साथ मिलकर अपने निवेदनों के लिए हम मिलकर हमारे साथ में प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी। तब उन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिया और वो हमारे साथ में मिलकर रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करने लगी अपने पापा के लिए। अब उन्होंने बताया कि उनके पापा बिल्कुल चंगे हो गए हैं, अब वो बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में और इनके पापा के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी लगातार हमारे साथ में अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय से 10 से 17 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। एक बार यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहे थे और वहां पर एक कुबड़ी स्त्री थी जो कि 18 साल से किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा जकड़ी गई थी, जिस कारण से वो कुबड़ी हो गई थी और वो चल भी न पा रही थी। प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में प्रचार कर रहे थे तो प्रभु की नजर उस स्त्री पर पड़ी और प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। और प्रभु ने उसे छुआ और वो उसी समय चंगी हो गई, खड़ी हो गई और चलने फिरने लग गई। ये देखकर सारे लोग अचंभित हुए और परमेश्वर की महिमा को करने लगे। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस 18 साल से ग्रसित, इस 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित स्त्री को चंगा किया, छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आज आपके जीवन में भी छुटकारा देंगे। हो सकता है आप भी बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हो, कई समय से आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, किसी दुख से जूझ रहे हो, किसी बीमारी से जूझ रहे हो, किसी समस्या, किसी परेशानी से जूझ रहे हो, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको आज छुटकारा देंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की नजरें उस स्त्री पर पड़ी, उसी प्रकार से प्रभु की नजरें आप पर लगी हुई हैं, क्योंकि आप धर्मी जन हैं और बाइबल कहती है कि प्रभु की नजरें धर्मी जन की ओर लगी रहती हैं। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप धर्मी जन हैं और प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु की नजरें आप पर हैं। प्रभु जानते हैं कि आप कई समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं। प्रभु जानते हैं कि आपके जीवन में यह समस्या बनी हुई है। प्रभु जानते हैं कि आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं। निश्चय परमेश्वर जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी छुटकारा देंगे। बस जरूरत है तो आप विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर बहुत जल्द आपके दुखों का अंत करेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस 18 साल से ग्रसित स्त्री को छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी छुटकारा देंगे। इस बात को देखकर वहां के लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परंतु आराधनालय का जो सरदार था वो रिसिया कर कहने लगा कि 6 दिन काम करने के हैं और 7वां दिन विश्राम करने का है, तो केवल 6 दिन ही चंगा होना है, यानी कि शब्द के दिन किसी को भी चंगा नहीं करना है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या यह उचित नहीं था, यह स्त्री जो 18 साल से दुष्ट आत्मा के द्वारा जकड़ी गई थी, जो कि अब्राहम की संतान है, क्या उसे छुटकारा देना उचित नहीं है? क्या उसे चंगा करना उचित नहीं है? ये तो अब्राहम की बेटी है, क्या इसे चंगा करना उचित नहीं है? मेरे प्रियो, अब्राहम की बेटी का मतलब है अब्राहम की वंशज, या फिर अब्राहम, परमेश्वर ने जो अब्राहम से वादा किया था उसकी वारिस, यानी कि वो यहूदी थी। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये अब्राहम की संतान है, तो ये डिजर्व करती है कि ये छुटकारा पाए, उस चंगाई को पाए, उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, उस समस्याओं से छुटकारा पाए, क्योंकि ये अब्राहम की बेटी है, इसलिए मैंने इसे चंगा किया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो तो अब्राहम की संतान थी, परंतु आप
प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। आप अब्राहम के वारिसों, आप अब्राहम की आशीष के वारिस हैं, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। बाइबल कहती है जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हाँ मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं तो प्रभु आपको भी चंगा करेंगे, प्रभु आपको भी छुटकारा देंगे, आपकी भी प्रभु समस्या का अंत करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में अभी समस्याएं बनी हुई हैं, परंतु आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। बहुत जल्द प्रभु आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म को करेंगे, क्योंकि उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। वो आपको चंगा करेंगे, वो आपको छुटकारा देंगे। तो मेरे प्रियो, इसलिए आप निराश न होएं, उदास न होएं, लगातार प्रार्थनाओं को करते रहें, विश्वास में बने रहें, इस विश्वास के साथ कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप डिजर्व करते हैं, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिट प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन, आप धन्य है प्रभु जी, आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है, लाल समुद्र को दो भागों में बांटने वाले परमेश्वर हैं, अपनी निज प्रजा को बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु कि आकाश और पृथ्वी तूने बनाया प्रभु जी, तूने बेडौल पृथ्वी को सुडौल किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु इस संसार के लिए, जो संसार तूने हमें दिया। धन्यवाद इन प्राणों के लिए जो तूने हमें दिए, इन सांसों के लिए तेरा धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु, हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। हम सब आपके आभारी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, अपने जीवनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए पिता, जो आपने हमें दिए हैं पिता, एक अच्छा परिवार देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, अपने जीवन के उन आशीषों के लिए जो प्रभु ने आपके जीवन में दी है। आप मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें, आप मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता, हम सब आपके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो सामर्थ्य से हमें भरा, हमारे हृदयों को दृढ़ किया, अपने अनुग्रह को हमें दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। आज की शाम में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया परमेश्वर, हर एक दुर्घटनाओं से बचाया परमेश्वर, कोरोना वायरस से बचाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आज की शाम में अपने मन की बातों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, और कहते प्रभु आपके पास हमारी प्रार्थना का उत्तर है। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, और धन्यवाद कि इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हाँ प्रभु, जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं और प्रार्थना कर रहे लॉर्ड, उन्हें आप ब्लेस करें प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें, आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे यीशु मसीह। हाँ प्रभु, ये भाई ये बहन प्रभु तेरे भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आपका वचन आज इन्हें तृप्त करे परमेश्वर। आपके वचन ने प्रभु जो आज हमसे बातचीत किया प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद पिता। सच में आप चंगा करने वाले यहोवा राफा है प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने उस 18 वर्ष से प्रभु जो कुबड़ी स्त्री थी प्रभु, उसे तूने चंगा किया, उसकी दुर्बलताओं को दूर किया प्रभु, और तूने उसे चंगा किया परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है, आप खेदित मन वालों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप बीमारियों से चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक बुरी परिस्थितियों में जो पड़े हैं प्रभु, जिनके हृदय टूटे हुए प्रभु, उन्हें चंगा करने वाले परमेश्वर है लॉर्ड। हालेलुया। आज की शाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, जो अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा सच्चाई से तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवारों के संग में तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें आशीषित करें, उनके जीवनों में कार्य करें। हाँ मेरे प्रभु, आप दया के धनी है पिता परमेश्वर, अपनी उस अपार दया को आज अपने बेटे बेटियों पर रखे प्रभु जी। हालेलुया। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हम अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते प्रभु। हम धन्यवादी हैं कि दिन भर में हम सुरक्षित थे प्रभु, दिन भर में तूने दुर्घटना और खतरे मुसीबतों से बचाया प्रभु, हर एक अपराध हर एक पाप से बचाया प्रभु। हम आपका
धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते पर प्रभु बच्चे सुरक्षित हैं, नौजवान सुरक्षित हैं, बुजुर्ग सुरक्षित हैं, जितने भी भाई बहन तुझ पर विश्वास करते हैं उन सबको आपने सुरक्षित रखा है लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी सुख शांति प्रभु आज की शाम में इनके जीवनों में आए प्रभु। हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक बैर भाव, हर एक तनाव यीशु के नाम से आज की शाम में दूर होने पाए प्रभु। हर एक दुष्ट के कामों को हम नष्ट करते, कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु प्रार्थना में प्रभु इस समय ना आने पाए, किसी को आलस उबासी ना आने पाए परमेश्वर, माइंड डाइवर्ट ना होने पाए यीशु के नाम से प्रभु, इनका ध्यान डाइवर्ट ना होने पाए, परंतु आप इनके मन को एकाग्र करें। होली स्पिरिट हमें आपकी मदद की सहायता, आपकी मदद को हम मांगते हैं, हमारे मनों को एकाग्र करें, यीशु से प्रार्थना करने में हमारी सहायता करें, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते यीशु हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते। सच में प्रभु हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम सब पर तेरे लहू की छाप है, हम सब तेरी पवित्र प्रजा हैं। हाँ मेरे प्रभु हम धन्यवादी हैं पिता। प्यारे प्रभु आज की शाम में प्रार्थना करते लॉर्ड, जो बीमार है पिता परमेश्वर, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से यीशु के नाम से प्रभु जी वो चंगे हो जाएं, आत्मिक रूप से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो जाएं, शारीरिक रूप से ये चंगे हो जाएं प्रभु। यदि प्रभु कोई भी चोट इन्हें आई है पिता वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आप दुर्बलताओं को दूर करने वाले परमेश्वर है, कमजोरियों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु जो तेरे बेटे बेटियां कमजोर हैं, दुर्बल है पिता, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। जिस प्रकार तूने उस कुबड़ी स्त्री की प्रभु दुर्बलताओं को दूर किया, उसे प्रभु चंगा किया प्रभु, हालेलुया। उसी प्रकार मेरे पिता आज की शाम में जो भाई जो बहन अपनी परिस्थितियों से प्रभु दुखी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं प्रभु, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हैं प्रभु, नाना प्रकार की परेशानियों में पड़े, आज प्रभु आप उन सारी बातों से उन्हें बाहर निकालें, आज उन्हें आप चंगा करें प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। जो बीमार है पिता हम उन सबको आपकी उपस्थिति में रखते हैं पिता, आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। यदि ये भाई ये बहन अपने परिजनों के लिए, अपने लिए, अपनी बीमारी, अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु जो इनके परिजन है उनके लिए निवेदन इन्होंने आज रखा है प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते लॉर्ड आप बच्चों पर हाथ रखे प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां जो बच्चों के अंदर पाई जाती है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। नौजवानों के अंदर जो बीमारियां पाई जाती है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। बुजुर्गों के अंदर जो बीमारियां पाई जाती है हम कहते हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जाओ। हालेलुया मेरे प्रभु तो चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। जिस प्रकार प्रभु तूने उस बहन को चंगा किया पिता, हाँ मेरे प्रभु उसी प्रकार आज जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपनी चंगाई के लिए तुझ पर आशा लगाए हुए, तुझ पर अपनी निगाहों को लगाए हुए प्रभु यीशु के नाम से आज हम कहते वो बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। आप नाम लेकर कहना शुरू करें मेरी बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। उस बीमारी के नाम लेकर आप कहें कि मेरे शरीर को छोड़कर चली जा। हालेलुया। यदि कोई भी बीमार आपके घर में है उसकी बीमारी के नाम लेकर आप डांटें। हालेलुया धन्यवाद करते प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां उस बीमारी के नाम लेकर डांट रहे प्रभु हम कहते हैं अधिकार से वो बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु यीशु तो दया का सागर है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं प्रभु। हाँ मेरे पिता तूने प्रभु अपने बेटे बेटियों से प्रेम किया है उन्हें चंगा करने के लिए, उन पर दया करने के लिए। हाँ मेरे प्रभु आज ये समय है प्रभु इन पर दया का प्रभु, आज इनकी बीमारियां निकल जाए, इनके शरीर चंगे हो जाए, कोढ़ चला जाए यीशु के नाम से, व्हाइट स्पॉट की बीमारी दूर होने पाए यीशु के नाम से, कैंसर निकल जाओ यीशु के नाम से, पैरालाइज निकल जाओ यीशु के नाम से, कोरोना वायरस निकल जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया मेरे प्रभु कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम निकल जाओ, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम निकल जाओ यीशु के नाम से, पाइल्स की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, स्टोन प्रॉब्लम निकल जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया मेरे प्रभु हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से निकल जाए। सर प्रभु शरीर के किसी भी अंग में यदि इन्फेक्शन है हम उस इन्फेक्शन को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया मेरे प्रभु जी मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाओ, माइग्रेन की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, ट्यूमर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया मेरे प्रभु अल्सर नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, गांठें रसोलियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया मेरे प्रभु ये भाई ये बहन आपके बेटे बेटियां इसी समय वो चंगे हो जाए, इसी समय शरीर चंगा हो जाए, इसी समय वो ऑर्गन जो काम करना बंद कर दिया है वो काम करने लगे यीशु के नाम से। हार्ट हील हो जाए, लंग्स हील हो जाए, लिवर हील हो जाए, किडनी हील हो जाए यीशु
यीशु के नाम से। ओ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद पिता। आज प्रभु कोई भी अपनी बीमारी लेकर ना जाए, परंतु तेरी चंगाई को तुझसे लेकर जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। यस माय लॉर्ड। प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने से आज तेरे बेटे बेटियां चंगे हो गए हैं पिता। आज की रात में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें बुरे ख्याल आते प्रभु, नेगेटिव थॉट्स आते, मृत्यु के विचार आते, यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। कहते हैं निश्चिंत प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपने बिछौने में सोने पाए, जिन्हें प्रभु दवाई खाकर सोना पड़ता है प्रभु, होने दे प्रभु आदत टूट जाए और प्रभु निश्चिंत सोने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, दया करते हैं प्रभु। आज के दिन भर में जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में है पिता, यीशु के नाम से उनकी चिंता आपके ऊपर डालते हैं प्रभु। जो बहुत ज्यादा परेशानी में है प्रभु, उनकी परेशानियों को आपके ऊपर डालते हैं। कहते प्रभु ये आज हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत, हर एक संकट से आजाद होने पाए। तेरे बेटे बेटियों के जीवन में आप कार्य करें। इस समय जो कमेंट्स करें प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैसेज करते, एक एक निवेदन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनकी सुधि ले प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सब की आज की शाम में सुधि ली प्रभु। धन्यवाद करते, जाने अनजाने में जो भी गुनाह गलती हमसे हुई है प्रभु, आप क्षमा करें प्रभु, और होने दे वो गलतियां प्रभु हमारे जीवन में ना दोहराई जाए पिता। धन्यवाद करते, सारे बातों में आदर, महिमा और जलाल मेरे यीशु राजा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक आज शाम की प्रार्थना में बने रहे। यूं ही आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहिए। हम आशा करते हैं वचन और प्रार्थना के द्वारा आप निरंतर आशीष पा रहे हैं। यूं ही आप अपने निवेदनों को हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।